आगे बढ़ते हैं और अब रुख करेंगे नोएडा का। बात नोएडा की करते हैं, जहां पर सेक्टर 93 स्थित गेछा गांव में रखे हुए बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगे और इस आग से एक मोहल्ले की बिजली 2 घंटे तक गुल रही। ट्रांसफार्मर में ओवरलोड होने की वजह से यह आग लगी और ग्रामीणों ने खुद ही उसके बाद आग बुझाई। और अब बात गोरखपुर की, जहां पुलिस ने एक मासूम की हत्या का खुलासा 4 दिन के अंदर ही कर दिया। ये मासूम लापता हो गया था, जिसके बाद परिवार के लोगों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। दूसरे दिन उसकी बोरे में बंद लाश बरामद हुई और पुलिस ने तफ्तीश में पाया कि रास्ते के विवाद के बाद पड़ोसियों ने ही 8 साल के बच्चे की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ जारी है। बांसगांव अंतर्गत ग्राम बिशुनपुरा में 8 वर्षीय बच्चे आलोक विश्वकर्मा के गुमशुदा होने के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर तलाश की जा रही थी, जिसके क्रम में दिनांक 6 मई को गांव की झाड़ी में आलोक विश्वकर्मा का शव बरामद हुआ था, जिसके गले पर धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर हत्या की गई थी। इस घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गंभीरता से लेते हुए घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। एसएचओ बांसगांव व टीम द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल मुख्य अभियुक्त लवेश गौड़ व सह अभियुक्त गौरी शंकर, सीमा व विपिन को गिरफ्तार किया गया। अब खबर उन्नाव से, जहां पर आज वोटिंग हो रही है और ये वोटिंग होगी उपचुनावों की। असल में यहां पर 26 अप्रैल को मतदान से पहले 11 ग्राम पंचायतों में प्रधान पद के प्रत्याशियों की मौत हो गई थी, जिसकी वजह से इन पंचायतों में प्रधान पद का चुनाव रद्द कर दिया गया था और अब इन प्रधान पद की सीटों पर उपचुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। यहाँ पर 65 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 18,664 मतदाता करेंगे। 11 ग्राम प्रधानों का चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। जो पोलिंग पार्टी है वो सभी कोविड नियमों को फॉलो कराने के लिए उनको बताया गया है। इसके अलावा जो फोर्स का इंतजाम था वो भी कर लिया गया है और सभी पोलिंग स्टेशन पे व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। और अब बात आगरा की। यहां एतमादौला ट्रांस यमुना कॉलोनी जी ब्लॉक में शिव शक्ति पार्क के सामने 2 गुटों में जमकर झगड़ा हो गया। दोनों ओर से लाठी डंडे चले। बताया जा रहा है कि गाड़ी के टकराने पर विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पक्ष के घर में शादी थी। शादी वाले परिवार ने दूसरे पक्ष पर लूटपाट का आरोप लगाया, जिसके बाद भाजपा विधायक एक पक्ष के समर्थन में आ गए और थाने पहुंचकर दूसरे पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। दो पक्षों में किस तरह से मारपीट लाठी डंडे चले, ये आप तस्वीरों में देखिए। आगरा की ये तस्वीरें। देख लो, तुम कह रहे हो कुछ नहीं करो, है गलत है। मारपीट का वीडियो थाना एतमादौला क्षेत्र से वीडियो वायरल हुआ है। उसमें ये बात सामने आ रही थी, 2 पक्षों के बीच में गाड़ी को लेकर, गाड़ी के टक्कर को लेकर विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। उसका वीडियो जो है वो सामने आया है। इसके ऊपर अभी जांच की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी इस संबंध में पंजीकृत की जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं खबरें बुंदेलखंड सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने 659 टीमों का गठन किया। ये टीमें नगरीय और ग्रामीण इलाकों में सर्वे पर लक्षण युक्त मरीजों को चिन्हित करेंगी। जालौन में रैपिड रिस्पांस टेस्टिंग अभियान की शुरुआत की गई और इस अभियान की कमान डीएम प्रियंका निरंजन ने संभाली है और ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर पर ये टीमें बनाई गई। झांसी में गांव में कोरोना सर्वे किया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ यहां कागजों में रह गया है। यहां कई गांव ऐसे हैं जहां पर आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सिर्फ 2 लोगों की दवा की किट दी गई है। बांदा में 2 युवा भाई कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए मशीह बनकर सामने आए हैं और ये अपने 40 लाख की खिदमत की कार को एम्बुलेंस बनाकर लोगों की मदद कर रहे हैं और इससे कोरोना मरीजों को बड़ी सुविधाएं भी हो रही हैं। हमीरपुर में दबंगों ने एक युवक को लाठियों से पीटा। वहीं मौके पर बैठे लोग तमाशा देखते रहे और अब दबंग की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है।
बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपने देखी। अब अगली खबर का रुख करते हैं और खबर सीतापुर से, जहां पर बलौता गांव में एक वीडियो सामने आया है जो कि हैरान कर देने वाला है। यहां पर प्रधानी का चुनाव जीते असलम के समर्थन में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हुई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट भी अलर्ट हो गए हैं और एक्शन भी लिया गया है। ये बेलौता गांव में असलम नाम का शख्स चुनाव जीता तो उसके बाद यहां नारे लगे पाकिस्तान के। भारत में पाकिस्तान के नारों की जगह कैसे, क्यों ये नारेबाजी हुए हैं, यही अब पड़ताल की जा रहे हैं। ये सुनिए आप, असलम भैया जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद। भारत में भारत जिंदाबाद के नारे ना लगाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों की ये सोच आप देखिए, और सोच और मंशा भी बहुत कुछ दर्शाती है। बहरहाल ये पुलिस का विषय है अब जांच कर कार्रवाई करने का, और उम्मीद करते हैं पुलिस इस मामले में जल्द कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये देश के लिए मवाद जैसा है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, इसकी जांच पड़ताल की गई तो ये थाना थानगांव अंतर्गत एक गांव है बेलौता, वहां का एक विजयी प्रत्याशी है असलम। ये अपने कुछ समर्थकों के साथ जुलूस रैली निकाला था, जिसमें असलम के पक्ष में नारे लग रहे हैं, साथ ही साथ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग हो रहा है। इस संदर्भ में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। आज असलम और उसके 4 अन्य समर्थक जो जुलूस में सम्मिलित थे, कुल मिला के 5 लोगों को हिरासत में लेके इसमें गहन पूछताछ। उधर सीतापुर में ही 2 गुटों के बीच मारपीट की खबर है। यहां लहरपुर इलाके में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और धारदार हथियार चले। इस खूनी संघर्ष में 2 लोग घायल हुए। पुलिस पर मूक दर्शक बने रहने का आरोप है। सीतापुर की ये तस्वीरें, जहां देखिए किस तरह से 2 पक्षों में मारपीट हो रही है। जमकर लात घूस से तो चले ही हैं, यहाँ पर धारदार हथियार भी चले हैं। हालांकि यहाँ सवाल पुलिस पर भी खड़ा हो रहा है, पुलिस आखिर कहाँ है जब ये लोग सड़क के किनारे इस तरह से मारपीट कर रहे थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। और बैंड भी बज रहा, देखेंगे वहां ढोल बजाया जाए और यहाँ लड़ाई चल रही है, और पुलिस तो खैर कहीं बहुत दूर है, पुलिस को कोई सूचना नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको अवध क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में दिखाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अंबेडकर नगर के रहने वाले बरकत अली लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बरकत अली अपने खर्च पर लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करते हैं। इन्होंने अब तक कई लाशों का अंतिम संस्कार किया है। लखनऊ के कई अस्पतालों में वैक्सीनेशन के लिए लोगों की बड़ी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ रही हैं। केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची। यहां उन्होंने कोरोना के हालातों का जायजा लिया। स्मृति ईरानी ने कोविड कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। प्रयागराज में कई पुलिसकर्मियों के लिए एक पहल की गई। यहाँ पर पुलिसकर्मियों को प्रेशर कुकर के जरिए मेडिसिनल भाप देकर उनकी सेहत बेहतर करने के कगार किए जा रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। अयोध्या में कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटे में 280 नए केस सामने आए। वहीं 184 लोग इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। यहाँ कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1998 हो गई। लखीमपुर खीरी का दुधवा टाइगर में 3 वार्डन समेत वन विभाग के 24 लोग कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अब सभी पॉजिटिव कर्मचारियों को पार्क के अलग गेस्ट हाउस और घरों में आइसोलेट किया गया है। औरैया में उप जिलाधिकारी और खाद्य विभाग की ओर से मेडिकल स्टोर पर चेकिंग अभियान चला गया। इस अभियान में सैनिटाइजर, विटामिन सी, टेट्रासाइक्लिन के रेटों को भी चेक किया गया। कौशाम्बी में जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर अधेड़ की मौत हो गई और इस मौत के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। अभी तक अधेड़ की शिनाख्त तक नहीं हो पाई है और पुलिस शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में नमाज पढ़कर घर लौट रहे शख्स पर दबंगों ने हमला बोल दिया। दबंगों ने इस शख्स को दौड़ा कर पीटा। इस मारपीट में उसकी पत्नी भी घायल हो गई। अब इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है।
फतेहपुर में चुनावी रंजिश में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया और इस दौरान 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। रायबरेली में बीडीसी का चुनाव हारने के बाद विपक्ष के लोगों ने जमकर लाठी डंडे चलाए। इस हिंसक हमले में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सीतापुर में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और इस दौरान दोनों पक्षों की ओर से धारदार हथियार चले। इस मारपीट में 2 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस इस दरमियान मूक दर्शक बने रही। तो ये अवध की खबरें थी जो आपको बताई। अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं लखनऊ की, जहां स्वास्थ्य विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया। यहां बिना वैक्सीन लगाए ही टीकाकरण का प्रमाण पत्र भेज दिया गया। दरअसल सुशांत गोल्फ सिटी के रहने वाले शिव शर्मा अपने माता पिता के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन जब वो टीका लगवाने पहुंचे तो वैक्सीनेशन सेंटर बंद मिला और टीके का प्रमाण पत्र भी आ गया। ये पूरा मामला जियाबाऊ PHC सेंटर का है। तो स्वास्थ्य विभाग का हैरान करने वाला कारनामा राजधानी लखनऊ में सामने आया। जियाबाऊ PHC सेंटर पर लापरवाही देखने को मिली। बिना टीका लगाए ही प्रमाण पत्र भेज दिया गया। और सिविल अस्पताल की बात करें तो सिविल अस्पताल में भीड़ दिखाई दी। यहां पर कोविड नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे थे ये सभी लोग, लेकिन देखिए किस तरह से एक साथ भीड़ में खड़े हैं। मथुरा में पंचायत चुनाव में जीत की खुशी में जश्न मनाया गया और इस कदर मनाया गया कि लोग कोरोना को भूल गए, लॉकडाउन के नियमों को भूल गए, धज्जियां उड़ाई गई। इससे साफ हो गया कि लोगों को अभी भी इस महामारी का अंदाजा नहीं है। जो लोग वेंटिलेटर पर है उनका अंदाजा नहीं है, जो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं उसका भी अंदाजा नहीं। ग्राम प्रधान पद पर जीते प्रत्याशी ने एक कार्यक्रम रखा जिसमें बड़ी संख्या में भीड़ जुटी। इस दौरान सम्मान समारोह में गांव की बुजुर्ग महिला, बच्चे और पुरुष भी बड़ी संख्या में बगैर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। सवाल ये कि महामारी अधिनियम सिर्फ आम लोगों के लिए है क्या? सिर्फ उन पर कार्रवाई होगी या दिखावे की कार्रवाई होगी जगह जगह जाकर? मथुरा की इन तस्वीरों के बाद जितने भी पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहां पर हैं वो जाएं और मौजूद एक एक शख्स पर कार्रवाई करें। कोरोना को फैलाने में ये लोग बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। गैर जिम्मेदार लोग हैं, इन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए ताकि नजीर पेश हो। तो वाकई में बेहद हैरान करने वाली खबरें हैं। ग्राम प्रधान ने कार्यक्रम रखा और ना तो खुद मास्क पहना, ना दूसरों को ये सीख दी कि वो कम से कम मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आप भी अंदाजा लगाए कि आपने जनप्रतिनिधि किसको बनाया है? एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति को। अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें सुपरफास्ट अंदाज। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरठ के अमहेड़ा गांव में पिछले 7 दिनों में करीब 6 मौत से लोग दहशत में। पंचायत चुनाव के बाद यहां भी संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। हर वर्ग के लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। हापुड़ के पिलखुआ स्थित रामा अस्पताल में मरीज की मौत के बाद हंगामा और तोड़फोड़ देखने को मिली। रामा अस्पताल को गाजियाबाद प्रशासन ने 200 से ज्यादा बेड का कोविड हॉस्पिटल बनाया है। अलीगढ़ में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया। इसके पास से रेमडेसिविर इंजेक्शन की 4 शीशियां बरामद हुई हैं। पुलिस को 7 मई को कालाबाजारी की सूचना मिली थी। मथुरा के बाल शिशु गृह में कोरोना का बम फूटा है। बाल शिशु गृह में कर्मचारियों समेत 20 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले और इसके बाद से स्थानीय प्रशासन ने हड़कंप मचाया। सभी बच्चों को फिलहाल आइसोलेट किया गया है। मुजफ्फरनगर में एडीजी जोन मेरठ राजीव सबरवाल और एसएसपी अभिषेक यादव ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एडीजी जोन ने प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मियों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। शामली में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों लोगों का पुलिस ने चालान किया है और सदर कोतवाली और महिला पुलिस ने सदर सीओ के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया। नोएडा पुलिस ने नई पहल की शुरुआत की। इसी कड़ी में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना। पुलिस के जवानों के लिए विभाग की ओर से खाना बांटा गया। एटा में दबंगों का कहर
देखने को मिला है। इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों और हारे हुए समर्थकों में जमकर लाठी डंडे चले। वहीं पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज किया। कासगंज में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक शुक्रवार की शाम 6 बजे से लापता था। शव की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। फिलहाल मामले की जांच जारी है। हाथरस में तेज रफ्तार बस ने गाड़ी को रौंद दिया और इस दौरान मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बागपत में हलवाई की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस दौरान दुकानदार समेत 4 लोग झुलस गए। इस आग में दुकान का सारा सामान जल गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो सुपरफास्ट अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खबरें आपने देखी। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की खबरें। फौरन लौट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड की खबरों की। फटाफट अंदाज। हल्द्वानी पहुंची उत्तराखंड विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना मरीजों और फ्रंटलाइन वर्कर्स की मदद करने में नाकाम साबित हुई है। पौड़ी के बंदूड़ गांव में एक साथ 3 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सख्ते में है। यहां पर एहतियात के तौर पर अब पूरे गांव को सील कर दिया गया। देहरादून कोरोना हॉटस्पॉट बनता जा रहा है और बीते 24 घंटों में अकेले देहरादून जिले की बात करें 3,979 नए मामले आए। और ऐसे में भले ही कोरोना कर्फ्यू शहर में लगाया गया हो, लेकिन दूनवासी मानने को तैयार नहीं है। रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया। विधायक ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है। पौड़ी की सरफोली में एक बुजुर्ग की मौत के बाद उसके आसपास के कई लोगों के द्वारा अंतिम संस्कार ही नहीं किया गया। वो तैयार नहीं थे, तो ऐसे में सरफोली पुलिस के थाना प्रभारी ने उनका अंतिम संस्कार करवाया। बागेश्वर के चामी गांव के रहने वाले गौरव पांडे ने लंदन के डर्बी शहर में काउंसलर बनकर जिले का मान बढ़ाया है और अब उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। रुड़की में 2 संगठनों में आपसी कहासुनी को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद एक संगठन के कार्यकर्ता रामपुर चुंगी पहुंचे। यहां पर कहासुनी हुई और इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठियां भांजी। जोशीमठ में भगवान बद्री विशाल के कपाट खोलने की परंपराएं शुरू हो गई हैं। यहां नरसिंह मंदिर में सूक्ष्म रूप से तिमुंडिया मेले का आयोजन किया गया। इसमें गुड़ और चावल का भोग लगाया गया। नैनीताल में मौसम में अचानक गड़बड़ ली। यहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। ओले भी गिरे। सड़कों और गाड़ियों पर ओलों की सफेद चादर देखने को मिली। तो उत्तराखंड की एक तमाम खबरें थी जो आपको फटाफट अंदाज में हमने आपको दिखाई। कुछ और खबरों का भी रुख कर लेते हैं। बात करते हैं मौसम। महामारी से मुकाबला कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। हमने 100 साल में एक महामारी को झेला है और हर बार जीत हासिल की है, लेकिन लापरवाही कई बार खेल बिगाड़ देती है, जैसा कि इस वक्त हो रहा है। सरकारों के लाख समझाने के बाद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं और जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों की यही लापरवाही कमजोर होती कोरोना की कुंडली को मजबूत कर दे रही है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की महामारी संयोग है या हर 100 साल में पड़ने वाला वो श्राप जो हर बार महामारी के रूप में आता है और लाखों जिंदगियों को लील जाता है, क्योंकि हर एक सदी में एक महामारी आती है। यह सिलसिला सन 1720 से शुरू हुआ जो अब तक जारी है।
लेकिन साधु संतों की माने तो कोरोना जैसी महामारी ऋतुएं देख कर आती हैं और मार्च के महीने में ज्यादा प्रभावी हो जाती है, क्योंकि 2020 हो या 2021, भारत में मार्च के महीने के बाद ही कोरोना वायरस ने असर दिखाया है। मैं यह सबको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोरोना ही है, एक तरह का वायरस है और यह इसी संधिकाल में आता है। 2 से 3 महीना रहता है, मार्च के आसपास शुरू होकर के जून तक ये चलता है, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे रहता है। सच तो ये है कि बदलता मौसम अपने साथ कुछ बीमारियां देकर जाता है और इसी बदलते मौसम का फायदा उठाकर कोरोना ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन अगर सावधानी रखी जाए और अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए तो इस वायरस से जीत पाई जा सकती है। तो इस काल में आप घरों में रह करके शिव के मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय के जप से आपकी आत्मा परिशुद्ध होगी। दूसरा, आप व्रत रखें। जो सामान्य काल में आप सामान्य दिनों में आप भोजन कर रहे हैं उसका आधा भोजन कीजिए। भोजन से जो वायरस का प्रभाव है वो कम होगा आपके शरीर पर। दुनिया ने हर 100 साल में एक महामारी को झेला है और हर बार जीत हासिल की है, लेकिन लापरवाही कई बार खेल बिगाड़ देती है, क्योंकि ग्रहों की चाल और कोरोना की पूरी जन्म कुंडली समझने के बाद भी अगर लापरवाही हो तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि हर 100 साल में एक बार ऐसी महामारी आती है। हालांकि आप अगर सावधानी बरतेंगे तो ये महामारी की जो कड़ी है उसको भी तोड़ पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बहुत ज्यादा कार्य तो नहीं करना है आपको, बस इतना भी नहीं करना है। लोग आप करिए, कम से कम इस चेन को तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। और इसी के तहत इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।